वैराग्य इंसान के अंदर तभी उत्पत्ति होती वैराग की, जब भली भांत से इस संसार की नश्वरता को समझ लेता है। ये नश्वरता क्या है? पहला तो होता है किसी के परिवार में, किसी के समाज में जब किसी की मौत होती है, तो उस समय लगता है कि कुछ नहीं दुनिया में। उस समय सारी दुनिया फीकी लगने लग जाती है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए अपनी मौत का भी उसको एहसास होने लगा है। कितने ऐसे हैं शमशान में जाते हैं, जब तक चिता में आग नहीं लगाई जाती है, तब तक उनके अंदर वैराग अर्थात एक भावना अंदर से है। पीछे से कहते फिरते रहते हैं कि राम राम सत्य है, सबकी यही गत्य है। लेकिन जैसे ही चिता में आग लग जाती है, ये वैराग है शमशानी वैराग। ये थोड़ी देर के लिए होता है। हमने बहुत देरों को देखा है, जैसे ही चिता में आग लगाई जाती है, उसके 10-15 मिनट के बाद में सब एक साइड में खड़े होकर घर गृहस्थी की तेरी मेरी चर्चा शुरू हो जाती है। तो ये शमशानी वैराग थोड़ी देर के लिए होता है। दूसरा वैराग वो होता है जिससे हम बहुत प्रीति कर रहे हैं, बहुत प्रेम कर रहे हैं, जब उससे हमें धोखा मिलने लग जाता है, जिसको हम बहुत अपना नजदीकी समझते हैं, तब भी थोड़ा सा लगता है कि सारा संसार झूठा है, व्यर्थ है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा पुचकार आ रही, ये बैराग जाता रहता है। तीसरा बैराग ये होता है कि जब भोग भोग के परेशान हो रहा है, जब उसको अपनी मौत का एहसास होने लग जाता है, यथार्थ में अपनी मौत का एहसास करता है, अपने ऊपर जब घटाता है, तब ये बैराग शुरू हो जाता है। चौथा बैराग तब होता है जब हम ईश्वर को अपना साक्षी स्वीकार करने लग जाते हैं, सबका और अपना भी मालिक स्वीकार करने लग जाते हैं। तब वो जब प्रेम अंदर से उमड़ता है ना, वो जो प्रेम है वो पूर्ण वैराग की तरफ ले जाता है। देखिए, बिना भय से न तो कोई प्रेम करता है और न प्रेम होता है। इसलिए मौत का भय और ईश्वर का जो कानून है, इसका भय जिसको अगर लग जाता है, तो उसके अंदर पूर्ण वैराग की जागृत होती है। जब पूर्ण वैराग की जागृत होती है, तब जाकर वो संसार से धीरे 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 उदासीनता उसमें आने लग जाती है। और जब लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, खासकर कितने ऐसे हैं जब परिवार समाज उसका छूट जाता है, जैसे पति पत्नी आपस में है, बिछड़ गए, भगवान के प्यारे हो गए, तो कितने को तो कुछ समय के लिए तो बैराग होता है, लेकिन फिर उसी के अंदर फिर रचने पचने लग गए, मरने लग गए। लेकिन जब पूर्ण परमात्मा की तरफ चलते हैं,
तो ये बैराग यहाँ से शुरू होता है और फिर किसी संत महात्मा के सानिध्य में आते हैं तो बैराग की पूरी उसकी व्याख्या को कह के समझाकर उससे हमेशा मोह और राग रूपी पदार्थों से हटाने का प्रयत्न करते हैं और परमात्मा में लगाने का प्रयत्न करते हैं और आत्मा के अमृत स्वरूप का अनुभव जब कराते हैं, जैसे जैसे ही साधक की उन्नति होती जाएगी वैसे वैसे उसका स्वतः ही बैराग की उत्पत्ति होने लग जाएगी। ये जो बैराग है ये पूर्ण रूपेण बैराग की प्राप्ति होती है। इस तरह से प्राणी जब इधर का मार्गी हो जाता है तब अपने पथ पे चलता हुआ और संसार के मोह माया से अनासक्त होता हुआ एक दिन पूर्णता की तरफ पहुंच जाता है, क्योंकि उस समय जैसे जैसे उसकी ज्ञान दृष्टि विवेक दृष्टि बढ़ती है वैसे वैसे उसकी सारी संसार की नश्वरता का ज्ञान होने लग जाता है। सबसे प्रथम नश्वरता का ज्ञान उसको होता है अपने शरीर का, क्योंकि ऐसे ज्ञानी के सानिध्य में जाने से और ऐसा ज्ञानी जब किसी की मृत्यु होती जब उसमें जाता है तो उसकी मृत्यु को नहीं देखता, फिर अपनी मृत्यु को देखता है। और जब तक अपनी मृत्यु हम सामने न खड़ी कर ले तब तक वैराग नहीं होता। और मृत्यु का भय क्यों होता है? हकीकत मृत्यु का भय किसी को नहीं है, इनडायरेक्ट सबके अंदर पता है, लेकिन जो डायरेक्ट ज्ञान होता है उसका ये होता है कि हमारा सब कुछ छूट जाएगा। सबको अपने अपनी मृत्यु का अनुभव कीजिए, अभी अभी आपको लगेगा, थोड़ी देर तक अगर बैठ जाएंगे कि हमारे जाने के बाद में क्या होगा, हम चले जाएंगे, शरीर छूट जाएगी, जो कुछ हमारा परिवार है, समाज है, पति पत्नी बेटा बेटी, जितना हमने मकान बनाया है, पैसे इकट्ठा किया हुआ है, जब अपनी मौत को याद करने लग जाओगे ना, आपको मृत्यु भय नहीं होगा, आपको एक ही भय लगेगा, ये सब छूट जाएगा, छूटने का भय होगा। छूटने से हम भयभीत होने लग जाएंगे और फिर अंदर अंदर हमारे रोंगटे खड़े होने लग जाएंगे कि हमारा क्या होगा, कहाँ जाएंगे। तो ये जो है ये पूर्ण वैराग की स्थिति है। इस पूर्ण वैराग की स्थिति ही ऐसी है जो कि आत्मा की कैवल्य अवस्था को, कैवल्य स्थिति को दर्शाता है। तब जाके साधक अपने शरीर की मृत्यु के बाद में कैसे रहेंगे ये जानने लग जाता है। और फिर कहाँ रहेंगे वो अपना ठिकाना खोज लेता है। जब उसको ठिकाना का पता चल गया कि मृत्यु के बाद में, शरीर को छोड़ने के बाद मुझे यहाँ जाना है, अब वो निश्चिंत हो गया। अब उसको मृत्यु का भय नहीं रहेगा, कुछ छूटने का भय नहीं रहेगा। उसको उल्टा जब मोक्ष को अच्छी तरह समझ लेगा कि मोक्ष में हमें कहाँ रहना है, जब पता चल जाएगा कि हमें तो परमात्मा में रहना है, इस ईश्वर के लिए हम सारी उम्र आंसू बहाते रहे हैं, जो सबका स्वामी है, सबका मालिक है, सब उसी में, सब में वो, सब कुछ उसी में है और सब में वो है, तब उसको लगेगा बस यहीं तो रहना है, हमें कहीं जाना ही नहीं है, हमें तो परमात्मा में रहना है। अब उसको अपना ठिकाना मिल गया मृत्यु के बाद का।
और जो मृत्यु के बाद जो होगा उसको, जो मिलने वाला है, उसको जीते जी उसका रस का पान करने लग जाएगा। जब रस पान करने लग जाएगा, तब तो उसको तो एक ही बात रहेगी, मृत्यु कल आती है, आज ही आ जाए। मृत्यु से भय कैसा? हमें तो अपना मूल ठिकाना मिल जाएगा। तब तो यही कहेगा, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, अरे मर कर ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। क्योंकि सभी को देख रहा है। किसको देख रहा है? चार बंधन हमारे मुख्य रूप से। वो बंधन ये है, सबसे प्रथम शारीरिक बंधक जो है, शरीर के बंधन को उसने तोड़ दिया पहले ज्ञान के द्वारा, अनुभव के द्वारा। इंद्रियों को बंधन को उसने पहले तोड़ दिया कि इंद्रियों से अतीत मैं हूँ, शरीर से अतीत हूँ मैं। शरीर की नश्वरता को, इसकी जड़ता को से समझ लिया, तो इस शरीर से घृणा होगी, ना कि प्रेम होगा। जब अपने ही शरीर से घृणा होने लग जाएगी, तो दूसरे शरीर से प्रेम क्यों होगा? इसकी झांकी देख लो आप लोग। जिस देह के अंदर आप लोग बैठे हुए हो ना, इसको ऊपर से नीचे तक बीच से फाड़ दो। नहीं, किसी को ऐसे देख लो। आप देखते हैं कितने बकरे मुर्गे सब टंगे होते हैं कसाईयों की दुकान पे। उनकी आंत अलग होती है, चमड़ा अलग होता है, गर्दन अलग टंगा है, और हड्डी पसली जो उसके अंदर मांस लपटी पड़ी वो सब अलग होता है, टांग अलग होती है। उसी तरह से आपकी भी तो है। सड़क पे कहीं जा रहे हो, ट्रक के नीचे कोई कुत्ता आ गया है, आपने देखा उसके चीथड़े उड़े हुए हैं, उसकी नसें, आंत सब बिखरी पड़ी है। उसको देख के आपको मोह होगा? देख नहीं पाते, थूकते चलते हैं, आंख फेर लेते हैं। उसी नर्क में तो आप भी बैठे हो। ये आपको अच्छा लगेगा? ज्ञानी को अच्छा नहीं लगता, ज्ञानी इससे छूटना चाहता है। अज्ञानी को प्रिय लगता है, अज्ञानी इसमें रहना चाहता है। जब ज्ञान की दृष्टि हमारी खुल जाती है, तो जब ये दिखने लग जाता है, ये अंदर देखिए मल भरा पड़ा है, जो ऊपर से आप डालते हो ना, वही जाके मल बनता है, और फिर नीचे के रास्ते से वो दूसरे दिन सुबह वही तो निकलता है। लेकिन जब हम अपने हाथों से मल मल के उसको धुलते हैं, उस समय तो जरा सा भी नहीं लगता। लेकिन वही मल, वही लेटरिन अगर दूर पड़ी हो, आप दूर से रास्ता फेर के साइड में हो जाएंगे। क्या है वो? उस शरीर का हिस्सा ही तो है। उसी मल, वही सड़ सड़ के ये पूरी आपकी शरीर बनी हुई है। उसी मल का विस्तार पूरी शरीर है। जितनी बदबू गंदगी उस मल के अंदर है, उससे अधिक इस मांस के लोथड़े के अंदर है। तो इससे प्रेम कैसा? ज्ञानी पुरुष इससे उदासीन रहता है, और अपनी जब सच्चाई समझ लेता है, अपने पूर्ण शक्ति को जब जान लेता है, तो वो इस शरीर के अंदर अपने आप को बंधन रहित अनुभव करता है। देखिए आपका बंधन क्या है? इस शरीर, कहीं भी आपको जाना होगा, कैसे जाओगे? इस शरीर को, इस लाश को तो पहले उठाओगे, या लाश उड़ जाएगी?
लाश अपने आप नहीं चलेगी, लाश को आपको चलाना पड़ेगा। लाश का स्वभाव यही है, जड़ है, पड़ी रहेगी। आप इसको चलाएंगे तो चलेगी, नहीं चलाएंगे तो एक जगह पड़ी रहेगी। इसी को जड़ कहते हैं। अब इसको आप चला रहे हैं, इसको देख रहे हैं। आपकी स्वतंत्रता क्या है? ये जब लाश नहीं रहेगी तो आपको किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। ना तो पैदल चलने की जरूरत है, ना स्कूटी बाइक की जरूरत है, ना कार की जरूरत है, ना ट्रेन की जरूरत है, ना हवाई जहाज की जरूरत है। बिनु पग चलाई सुनाई बिन काना, बिनु कर कर्म करई विधिनाना। वो आपका स्वरूप है। स्वरूप को न पहचानने के कारण से ही इसी गंदगी को, इसी नस नारी को, बंधन को ही हम अपना स्वरूप समझे बैठे हैं। यही नर्क है। स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है? नर्क कहते हैं नस नाड़ियों के बंधन को। इस नर्क के अंदर हम सारे समाये हुए हैं। इस नर्क से छूटना मुक्ति है। परमात्मा के साथ एकाकार हो जाना मोक्ष है। इसलिए वैराग ज्ञान के द्वारा दृढ़ होता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वैराग बढ़ता चला जाएगा। जितना ही ज्ञान आपका घटता जाएगा उतना मोह आपका संसार और शरीर के प्रति बढ़ता चला जाएगा और आपका वैराग घटता चला जाएगा। ज्ञान से ही हमें मुक्ति मिलती है। और ज्ञान क्या है? जो पदार्थ जैसा है उसको उस रूप में समझ लो, यही तो ज्ञान है। और अज्ञान क्या है, मोह क्या है? जो पदार्थ जैसा है उसके विपरीत हम सब समझे बैठे हैं। यही तो मोह हम सबके अंदर लगा पड़ा है। एक शरीर का बंधन है, दूसरा परिवार, बेटा बेटी, पति पत्नी, माँ बाप, ये बंधन है। तीसरा बंधन है आपके पास बहुत धन है, बहुत दौलत है, सोने चांदी है, ये बंधन है। चौथा बंधन क्या है? आपके पास बहुत शोहरत है, बहुत इज्जत है। देखिए, आप कहीं जा रहे हो, भूख लगी हो, पैसा ना हो, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी के दरवाजे पे जाके भीख मांग के दो रोटी खा ले। क्यों? इसलिए कि शोहरत का अपने अंदर गुरूर है। ये भी बंधन ही है। तो ये चार प्रकार का जो बंधन है, ज्ञान इससे मुक्ति दिलाता है। तभी पहले संत महात्मा जन अंत समय में वानप्रस्थ के बाद सन्यास ले लेते थे। और आज तो कोई सन्यास लेता नहीं। सन्यासी आप देखते हैं लेकिन वो सारे भिखमंगे हैं। वो सिर्फ भीख मांगते रहते हैं अपने पेट पालने के लिए, परिवार के लिए। इसलिए बैराग बहुत ऊंची चीज है। बैराग का दूसरा अर्थ सीधे से होता है राग से बैर कर लो, दुश्मनी करो। जहां जहां आपका राग है, जहां आपका अटैचमेंट है, जहां आपका लगाव है, उससे बैर करो। बैर जमा राग, बैर प्लस राग, इसी का नाम बैराग है। आप ध्यान करने बैठेंगे तो आपको परेशानी क्या करेगी? ध्यान में क्यों किसी को नहीं लगता? ध्यान में ध्यान न लगने का मूल कारण है राग। मन में राग छुपा पड़ा है और वही राग वृत्ति रूप में, विचार रूप में, मोह रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाता है। समाधि का न लगना ये भी तो राग ही है तो है। इसलिए इसको प्रबल करो, रहो इसी में, भाग के जाओ कहीं नहीं। जाओगे कहाँ? जहां जाओगे सब जगह
आपके सामने आप देखेंगे परमात्मा ने सभी जगह ये मोह रूपी संसार बनाया हुआ है। इससे बचना मुश्किल है, लेकिन ज्ञान के द्वारा आप बच सकते हैं। सबके साथ रहते हुए नफरत किसी से मत करो। आप रहो कैसे? जैसे एक आदमी धनवान पैसा लिया हुआ है, बस में चढ़ा हुआ है, उसको पता है कि मेरे पास पैसे हैं, मेरी जेब में है। वो होशियार रहता है, कोई जेब कतरे काट न ले, जेब न काट ले, होशियार रहता है। इसी तरह से आप पति पत्नी में आपस में रहो, माँ बेटी भी रहो, बाप बेटी रहो, भाई बहन रहो, सब रहो, लेकिन आप होशियार रहो, क्योंकि ये सब हमारे समय के जेब कतरे हैं। देखिए, बहुत कुछ आपने कमाया हुआ है, किसके लिए? मोह में ही तो सब कुछ लुटा रहे हो। बच्चों के लिए लुटाते हो ना। पति पत्नी के लिए लुटाता है, पत्नी पति के लिए लुटाता है। यही तो राग है ना, यही तो मोह है ना। और देखिए कितनी खुशी से हंस हंस के हम लुटाते हैं। कितने मूर्ख हैं, अपनी मूर्खता पे हंसते भी है, लेकिन समाज में मजबूरी भी है, करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो रहेंगे कहाँ, किसके साथ रहेंगे? कैसे हमारा अध्यात्म चलेगा? थोड़ा सा उदासीन रहो, अपना काम करो। समाज हमारा सहायक है, पैसा भी जरूरी है। ध्यान रखना, पैसा ऊपर नहीं ले जा सकते हम, लेकिन जब तक जिएंगे सहायक है, सहयोगी भी है। जब तक धरती पर रहेंगे ना, तब तक ये काम आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन ऊपर जो जाएगा उसकी तैयारी में लगे रहो। यहाँ जो काम आ रहा है उसका भी साथ रखो। इस तरह से हम अपना जीवन बिताएं, मौज ही मौज है जी। परमात्मा में लगे रहो। हरि नारायण। कहीं भी लंबे समय तक रह लो तो वहां के वातावरण से थोड़ा मोह होने लग जाता है। चाहे साधु है, चाहे संत है, चाहे असंत है। तो साधु को चाहिए थोड़ा बहुत अपनी जगह परिवर्तित करते रहें, बदलते रहें। तो जैसे भी होगा फिर आप लोगों के कांटेक्ट में रहेंगे, फिर आगे ध्यान कराएंगे। 2-4 दिन जो जहां हम ठहरेंगे वहीं हम ध्यान शुरू करा देंगे। बाकी अपना ध्यान करते रहो। नारायण। इंसान जो है देश, काल और परिस्थिति के बस में है। परिस्थिति कैसे आ जाए खुद को नहीं पता होता है। तब तो इसके बस में होता है। तो ये सब हमारे सामने हमारे संस्कार बन के आते रहते हैं। ये सबके साथ लगा हुआ है जब तक जीवन है। इसी से तो हमें मुकाबला करना है। इसी से मुकाबला करना है। जी, जी। कि अपने भक्त को जो अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करना चाहते हैं, तो उसकी सबसे प्रिय वस्तु जो होती है, पहले उसको छीनते हैं। जो भगवान के और भक्त के मध्य जो अड़चन होती है, पहले उस अड़चन को हटा देते हैं। तब जाकर भक्त भगवान को पूर्ण समर्पित हो पाता है। ये भी परमात्मा की बहुत असीम कृपा ही है। अब हम बिल्कुल बंधन मुक्त हैं। एक ही बंधन और रह गया है, इस देह का। देखो कब तक ये बंधन है, क्योंकि जब तक प्रारब्ध है तब तक ये बंधन रहेगा ही रहेगा।
और प्रारब्ध जिस दिन समाप्त हो जाएगा, एक सांस लेने के लायक नहीं रहेंगे। और ये भी हम एक चीज और समझते हैं कि प्रारब्ध भी तो एक पाप पुण्य ही तो है। इसका अर्थ यह है कि अभी हमारे अंदर पाप के संस्कार हैं, या पुण्य कह लो, पाप पुण्य के संस्कार है ना, जिसको अभी भी भोगना पड़ रहा है हमें इस देह के द्वारा। हो सकता है ये भोग तो रहे ही हम, हो सकता है परमात्मा अपना भी कुछ काम कराना चाह रहे हो हमारे से। परमात्मा का दोनों कार्य है ना। देखो, समझदार तो व्यक्ति यही सोचता है कि भाई जो हम भोग रहे हैं उसको तो भोगे, लेकिन हमारे द्वारा किसी का कुछ उद्धार हो जाए तो अच्छा है, किसी का भला हो जाए तो अच्छा है। तो इसमें परमात्मा की कुछ न कुछ अभी भलाई है। इसी तरह से जीवन है। हरिओम। एक कहानी है, अगर कहो तो आपके सामने रख दूं। है, है, है तो छोड़ी, काल्पनिक कहानी बनाई हुई है, लेकिन हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए उत्तम ही है। एक कोई प्रभु भक्त थे, परमात्मा से उनको बहुत ही प्रेम था, बहुत लगाव था, हमेशा ध्यान साधना में बैठे रहते थे। अब उनको अपने मकान की भी चिंता होती थी, गाय वगैरह पाले थे उसकी भी चिंता होती थी, बेटा बेटी थे उनकी भी चिंता होती थी, पत्नी थी उसकी भी चिंता होती थी, अपने शरीर की भी चिंता होती थी। तो परमात्मा ने सोचा कि ये भक्त मेरा इतना पूर्ण दृढ़ विश्वास इसमें है कि हमारी साधना में ही रत रहना चाहता है, लेकिन इसकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी साधना में विघ्न डाल रही हैं। तो ऐसा क्लेश करा दिया परमात्मा ने घर के अंदर, बेटे वगैरह बहू वगैरह क्लेश करके अपना अलग हो गए। तो इस क्लेश से वो मुक्त कर दिए। उसके बाद में फिर रहा, पत्नी साथ थी, अब पत्नी के लिए उठना पड़ता था। तो कुछ दिन के बाद में पत्नी को बीमारी देके पत्नी को भी उठा लिए, बोले इसके कारण से और ज्यादा ध्यान नहीं कर पा रहा है, और इसको इसी इसी जन्म में मोक्ष भी पाना है। और ये पत्नी की मोह में उठ जाता बार बार। पत्नी चली गई, वो भक्त फिर भी परमात्मा का धन्यवाद दे रहा है, प्रभु जो आप करते हो बहुत अच्छा करते हो। फिर एक दिन देखा, घर से भी मोह इतना ज्यादा उसको, देख रेख ये सब करना। एक दिन उस घर में आग लग गई। तो शंकर और पार्वती जी जा रहे थे। पार्वती जी कह रही हैं, प्रभु आपका इतना प्रिय भक्त है ये, आप इसके लिए हमेशा इसको याद करते रहते हो, और लेकिन इसकी इतनी मुसीबत क्यों दे रहे हो, इसके घर में देखो आपने आग लगवा दिया। कह रहे हैं, प्रिय तुम समझ नहीं रही हो, इसको जल्दी ही मोक्ष पाना है, इसकी उम्र ज्यादा नहीं है। अगर ये सब रहा इसके साथ ना, इसमें फंसा रहेगा। इसको हमारे धाम आना है, जल्दी आना है।
बोले, प्रभु आप तो पार्वती जी बोली, आप तो अन्याय करते हो। अब वो कहाँ रहेगा? कुछ दिन के बाद में फिर वही पार्वती और शंकर जी साधु के वेश में फिर गए उसके यहाँ, भिक्षा मांगे। तो उसने कहा, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं, ये गाय है, दूध देती है, इसी का दूध मैं पीता हूँ और भजन करता हूँ भगवान का। बस आप भी आए हो, आप भी दूध पियो और मस्त रहो, और मैं कुछ समय तक भजन करता हूँ, फिर बाद में हम गाय की सेवा में लग जाता हूँ। तो वो दोनों जन चले गए, महात्माओं के वेश में थे। कुछ दिन के बाद में फिर भगवान शंकर फिर उन पे कृपा किया, अब इसके गाय को ही मारना है, अब समय बहुत कम बचा हुआ है, अभी गाय में फंसा पड़ा है ये। गाय की मृत्यु हो गई। अब पार्वती जी से नहीं रह गया, पार्वती जी ने पार्वती जी से नहीं रहा गया, शंकर जी से लड़ने लगी। बोले, आप तो अत्याचारी हो, आप तो भगत पे प्रेम नहीं करते, आप तो अत्याचार करते हो। उसके जीने का सहारा एक गाय थी, आपने उसको भी मार दिया। बोले, नहीं प्रिय, तो इसमें भी कुछ कारण है। अब उसके पास 1 हफ्ता सिर्फ बचा हुआ है प्रारब्ध, और 1 हफ्ते में उसकी मृत्यु होनी है। 1 हफ्ते में उसका प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा, अब उसको जाना है, और हफ्ते में ही उसको मोक्ष प्राप्त करना है। बोले, अब कहाँ से रोटी मिलेगी उसको? बोले, चिंता मत करो। अब उसके आसपास के जो गांव के या और भी सब जब उसकी दीन दशा को जब सुनने लगे, सुनते थे कि भाई उस एक आदमी के साथ ऐसे ऐसे हो गया है, गाय भी मर गई, अड़ोसी पड़ोसी अटीदार पटीदार दूसरे गांव वाले अब उस पे रहम करने लगे। अब वो साधना में बैठ गया, दुनिया आती उसके सामने रोटी रख के चली जाती, अगर अपना मस्त रहता था। भूख लगती तो देखता सामने रोटी रखी हुई है, पानी रखा हुआ है मटका भरा, अपना पीता और मस्त हो जाता। भजन करते करते 7 दिन बीत गए, भजन में ही वो उसके सांस रुक गई, सीधे उसको मोक्ष हुआ। इस तरह से परमात्मा सबके साथ कुछ न कुछ, सबके साथ व्यवस्था कर रहे हैं। अब हम लोगों के साथ भी हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, लेकिन किसके कैसे कर्तव्य है उस हिसाब से। परमात्मा जिसकी जो चाहत होती है, उस चाहत की पूर्ति के लिए ही तो परमात्मा सब कुछ करता है ना। देखो, मृत्यु काल में जब चाहत अधूरी रह जाती है ना, तभी तो परमात्मा को दूसरा जन्म देना पड़ता है। तो इस तरह से परमात्मा अपनी सारी व्यवस्था सबके साथ, सब में हमेशा 84 लाख। आप देखेंगे जमीन को आप खोदने लग जाओ, 4 फुट जमीन नीचे खोद लो ना, तो वहां भी कोई न कोई जीव वहां भी जीवन जी रहा है, और वहां भी परमात्मा सबकी खुराक पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा पे जब विश्वास हो जाता है ना, तब अपना अहंकार तोड़ के बस तू ही तू रम जाता है, तभी इंसान पूर्णता को प्राप्त कर पाता है। और कहा भी गया है, मोह सकल व्याधिन का मूला, सभी दुख का कारण मोह है। इस तरह से नारायण, जैसे ही हमारे अंदर से ब्रह्मानंद की जो धारा है ना, जब प्रकट होगी ना,
तो उधर हमारा मन, हमारा भाव उधर अधिक रहेगा। फिर आप लोग अनुभव करेंगे कि आप अपना गृहस्थ का कार्य करते हुए भी ना आपको यही लगेगा, बस जल्दी-जल्दी खत्म कर लो, वहाँ चलते हैं। यही तो है मोह भंग होना। लेकिन आप कहो कि आप गृहस्थ छोड़ दो, नहीं, उचित नहीं है। परिवार छोड़ दो, उचित नहीं है। धीरे-धीरे अपने आप ये सब राग खत्म हो जाता है। लेकिन आवश्यकता तो सबकी रहती है। सबकी, पूरी सभी जितने भी जीव देहधारी हैं, सबकी आवश्यकता है शरीर की। और आवश्यकता की पूर्ति करना ये परमात्मा ने ठेका ले रखा, गारंटी ले रखा है। हाँ, परमात्मा एक ही बात कहते हैं, भाई तेरे अंदर जो हवस है ना, उसको तू पूरी कर। तेरी ज़रूरत है, उसको मैं पूरी करूँगा। अब आप देख ले हवस क्या है और ज़रूरत क्या है। हवस ये है कि आपके पास 1 मकान है, आप 10 बनाना चाहते हैं। आपके पास रहने के लिए 1 कमरा है, आप 50 कमरा या 10 कमरा बनाना चाहते हैं। आप चाहे 50 बना लो और रहोगे तो 3 बाई 6 के बेड पे ही। बाकी हवस है, जितनी आवश्यकता है, ये तो आपके पास परमात्मा देगा ही देगा। कुटिया में रह सकते हैं, महल में भी रह सकते हैं, ये हवस है। आप सात्विक भोजन करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं और 5 स्टार होटल में भी जाके अपना भोजन करके जीवन व्यतीत कर सकते हैं। 5 स्टार में जाएँगे, ये हवस है। अपने घर में सिंपल सात्विक भोजन बनाएँगे और रोटी-दाल खाएँगे, ये आवश्यकता है। आपको प्यास लगेगी, नॉर्मल पानी पी के अपना प्यास बुझा सकते हैं। हवस ये है कि आपको बिल्कुल चिल्ड पानी चाहिए भाई, फ्रिज का ही। ये हवस है, ये आप पूरी करो। रहने के लिए, खाने के लिए, वस्त्र पहनने के लिए आप सिंपल साधारण वस्त्र से भी अपना गुज़ारा कर सकते हो और चाहो तो लाखों रुपए का ड्रेस आप सिलवा सकते हो, वो आपकी हवस है। इसी कार्य में हवस की आवश्यकता पड़ती है। आगे आप देखिए, इसी के लिए सारे इंसान मेहनत करते हैं, भाग-दौड़ करते हैं। किसके लिए? कपड़ा पहनने के लिए, या रहने के लिए मकान के लिए, या बहुत अच्छा अपने हवस की पूर्ति के लिए यानी साधन इकट्ठा करता है। दूसरा आप देखिए, आपको जल चाहिए, जल के बिना जीवन है ही नहीं। परमात्मा ने जल धरती पे फ्री में दे रखा है, उसकी वो तो कोई कीमत नहीं माँगता। हाँ, अब उसको फ़िल्टर करते हैं, आपके घर के अंदर पहुँचाते हैं, तो ये जो गवर्नमेंट है, ये आपसे पैसा ले लेती है। आपकी गवर्नमेंट पैसा ले लेती है, हमारी गवर्नमेंट फ्री में देती है। अब आगे देखिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए, परमात्मा ने आपके अंदर फेफड़ा लगा रखा है, इसके बिना 1 मिनट का जीवन नहीं चलेगा। ये आपको फ्री परमात्मा दे रहा है, गॉड गिफ्ट है ये। और जब इंसान बिस्तर पे पड़ जाता है, जब सिलेंडर लगता है ऑक्सीजन का, तो देखो उसकी कीमत का तब पता चलता है। और आपने जब से होश संभाला कितने सिलेंडर फूँक डाले हो, कभी कोई आपने कीमत नहीं दिया है। ये परमात्मा की मेहरबानी है, ये कृपा है। आपके शरीर के अंदर 37 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 98.6 तक। ये परमात्मा आपका अंदर से सेट किए हुए बैठा है टेम्परेचर। आपको बाहर की रोशनी चाहिए, जहाँ भी चलोगे परमात्मा सब जगह आपका बल्ब लगा रखा है, हाइलोजन लगा रखा है। इतना बड़ा हाइलोजन देखो, 14 करोड़ दूर
उस हाइलोजन के प्रकाश से आप सारा दिन घूमते रहते हैं। आज परमात्मा के हाइलोजन का प्रकाश जब रात्रि में कम हो जाता तो आप जो घर में आपने लगा रखा है इसका फिर बिल देते हो। ऑक्सीजन परमात्मा का, पानी परमात्मा का, रोशनी परमात्मा का, और जिस धरती पे आप चलते हो ना, इसको मैली भी करते हो और इसी में सब कुछ खाने को मिलता है और इसी पे रहते भी हो। ये आपको परमात्मा ने फ्री में दिया हुआ है। जिस आकाश में आप विचरण करते हो ये परमात्मा का है। तो अब विचार कीजिए कि आप अपने मर्जी से, अपने परिश्रम से आप क्या कमा रहे हो? अन्न, अन्न कहाँ से आया? किसान खेतों में बीज डाल देता है, जुताई करके सिंचाई करता है, लेकिन अन्न लगा पाता उसमें? एक दाना आज तक कोई किसान लगाया है? अब वो काम परमात्मा का है। वो परमात्मा अपना काम कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। फूल फल जितने भी हैं सब परमात्मा ने बाग बगीचे लगा रखे हैं, आप तक पहुंचता है। आपके घर में दूध आते हैं, कोई चाय पीता है, कोई दूध पीता है। परमात्मा के गाय और भैंस के अंदर फ्री में उसके अंदर उसके बच्चे के लिए दूध दे रहे हैं और हम आप उस बच्चे का छीन के पैसे दे के और हम पी लेते हैं। उसके बच्चे के बेचारे को भूखे मार देते हैं। तो कहने का मतलब परमात्मा सबके साथ है, सारा कर्म परमात्मा का ही है। थोड़ा सा एक मुट्ठी भर कार्य हम नहीं करते। इस अन्न के लिए हम परेशान हैं, इस वस्त्र के लिए परेशान हैं, इस जगह रहने के लिए परेशान हैं। साधु संतों को देखो, हम तो घूमते रहते हैं, सारा दिन चलते रहते हैं, ना उनको बस से मतलब है, ना उनको ट्रेन से मतलब है, ना किसी सवारी से मतलब है, पैदल चलते हैं और जहां भी रात आई वहीं अपना सो गए और जो भी घर दिखाई दिया वहीं से दो रोटी मांग के और निश्चिंत होके सो गए। उनका जीवन हमारे आपसे और उत्तम चल रहा है। गरीबों को देखिए जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, दिल्ली में देखते हैं, सारा दिन चौराहे पे मांगते हैं और वहीं पट्टे पे अपना सो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, हवस के कारण से हम दुखी हैं। हवस छूट जाती है कब? जब अध्यात्म में आ जाते हैं तो हमारे अंदर सारी ये जितनी भी बहुत जो हवस की जो चाहत है, ये भी बना लो, वो भी बना लो। तो ऐसे साधक को अपनी मौत नजर आने लग जाती है, मृत्यु। अरे भाई, मर जाना है, सब यही छूट जाए, किस लिए इकट्ठा करो? इकट्ठा करो, दिमाग के अंदर बर्डन ही होगा, इसका मोह पैदा होगा। तो जितना चाहिए उतना सबको चाहिए। तो आवश्यकता की पूर्ति परमात्मा करते हैं, हवस की पूर्ति हमने करना होता है। हरिओम। ये कहीं दूर की, सबके सामने की बात है। ये दस, ये दर्शन करो ना, इसी कहते हैं दर्शन। ध्यान रखना, तत्व दर्शन यही है, ये दर्शन है। हर जगह दर्शन ही दर्शन हो रहा है। कहा गया ना, घट घट में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख नहीं तो पहचान की। जब भी आप ध्यान दे रखना, जैसे आप समाधि के अंदर जितना ज्यादा निपुण हो जाएंगे, जब ब्रह्मानंद में अंदर आपकी समाधि लगेगी तो उसके कुछ दिन के बाद में आपको मेधा बुद्धि की प्राप्ति होगी। किसी को दिव्य चक्षु बोलते हैं, दिव्य दृष्टि बोलते हैं। और ये दिव्य दृष्टि जब जिस साधक के पास पहुंच जाती ना, तो ये ही दिव्य दृष्टि उसको संसार के विषय वासनों से बचाकर और उसको मोक्ष तक पहुंचाने का साधन होती है। ऐसे साधक के आगे कहीं की भी कोई चीज पूछ लो, उसके सामने पूरा संसार का ज्ञान ऐसा रहेगा जिससे उसके हथेली पे रखा हुआ है और यहीं से व्याख्या करेगा। ना पढ़ना, ना लिखना, ना कोई मतलब नहीं है उसके। ऐसा लगेगा कि ये चीज हमारे हथेली पे रखा हुआ है, ये देख देख के बताता रहेगा आपको। ये ऋतंभरा बुद्धि का परिणाम है, सबको मिलेगी। देखिए, परमात्मा
देते-देते थकता नहीं, हम लेते-लेते थक जा रहे हैं। परमात्मा चाहता है कि अच्छी-अच्छी चीज़ मिले। कोई पिता अपने बालक को गलत चीज़ देगा कि जो बच्चे के नुकसानदायक हो? परमात्मा तो देना चाहता है कि अच्छी चीज़, लेकिन हम क्या काम करते हैं, हमारी आदत अभी आजकल के बच्चों को देखो बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा पता नहीं क्या-क्या खा रहे हैं और माँ-बाप मना करते हैं मत खाओ बीमार पड़ जाओगे, ये होगा, होगा, लेकिन बच्चे नहीं मानते। तो उसी तरह से हम लोग भी तो बच्चे हैं, परमात्मा की बात नहीं मानते ना, क्या करें? परमात्मा भी तो असहाय है, हमारी लालच को देख के, हमारी आदतों को देख के करिए हम। जो ये आसन है, इसको छोड़ दो। ये आसन हठ योग का है। ये हठ योग का आसन है। इससे क्या है कि यही हमने किया हुआ था। ये कब किया था? 95 के आसपास। इस आसन पे हम रहते थे, नीचे से लेके ऊपर तक हम शून्य कर लेते थे। तो इत्तेफाक से हम प्रयागराज ही गए थे उस समय भी। वहाँ पैरालिसिस हो गया था मुझे। तो दूसरों ने उठा के ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट किया। 1 महीने तक गर्दन के ऊपर मेरा सारा अंग काम कर रहा था। गर्दन के नीचे कोई भी अंग सब डेड हो गए थे। क्योंकि पहले राधा स्वामी में अभ्यास कराया जाता था। तो आदत भी मेरी उनका से भी दीक्षा लिया हुआ था। वो भी आदत मेरी पड़ी हुई थी, तो मैं शून्य कर लेता था। तो ये शरीर के लिए हानिकारक है, शून्य मत करो, ठीक है? और वैसे आप पाँव फैला कर रखिए। आसन उसे कहते हैं, जिस भी आसन पे आप सुख से बैठो और शरीर की हानि ना हो। कोई भी आसन लो, आसन इसमें कोई वर्जित नहीं है, सुख आसन चाहिए, हठ आसन नहीं चाहिए। हठ से आपका शरीर का नुकसान ना होने पाए ना। अरे मेरे प्रभु, गाड़ी आप चलाओगे, आप कांटे पे, झाड़ियों में, गड्ढे में ले जाओगे, यह उचित बात है। इसी तरह से इस गाड़ी को आप इसका रख-रखाव सही से रखो और सही आसन पे बिठाओ, जिस आसन पे आप लंबे समय तक बैठ सको। यहाँ सिर्फ इतना ही मतलब है। हाँ, जहाँ आप बैठते हैं, वहाँ नीचे ना तो बहुत गद्देदार मतलब बहुत मुलायम हो और ना ही ऐसा हो कि नीचे चुभे। बहुत मुलायम होगा तो निद्रा आ जाएगी और बहुत हार्ड होगा तो नीचे से जब चुभेगा तो आपकी साधना में भंग होगा। जो भी आप पाँव वगैरह का जो भी आसन आप लगाते हो, बाद में आपको वो शून्य हो जाएगा तो ये भी आपके लिए हानिकारक है। ऐसा रखो जो कि नॉर्मल सा रहे। हठ मत करो, हठ योग से हम बचाते हैं, बताते हैं कि नहीं हठ नहीं करना। ये जितने भी ये सारे किए जाते हैं ना अध्यात्म के नाम से हठ योग, ये लाभदायक नहीं है, हानिकारक है।